रिश्ता बिगड़ रहा है क्या? तुम्हें सुधारना है। बहस ज़्यादा हो रही है, अब तुम्हें शांति चाहिए। प्यार नहीं कर रहा पति, अब तुम्हें उसका भरपूर प्यार चाहिए। साथ नहीं चलता वो तुम्हारे 2 कदम, और अब तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर उसका साथ चाहिए। कैसे संभव हो? उसकी तो बुद्धि घूम गई है। तुम्हें ऐसा लगता है तुम हर जगह यही बोलती फिरती हो, उस पर किसी ने कुछ कर दिया है, वो मेरी नहीं सुनता, उसके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। तुम अक्सर यही बोलती हो, वो मेरी नहीं सुनता, मैं उसके ना हृदय में हूँ, ना मस्तिष्क में हूँ, और ना उसके जीवन में हूँ। हाँ, मैं पत्नी हूँ उसकी, परंतु मैं उसके जीवन में नहीं हूँ। फिर क्या करूँ? जब तुम उसके पास नहीं हो फिर क्या करूँ? तो चलो अपने पास कुछ रख लेते हैं, जिसे रखने मात्र से वो तुम्हारे पास पहुंच जाए। मैंने कहा ना, तुम शांति का प्रतीक हो, तुम शक्ति का प्रतीक हो। तुम हार नहीं मान सकती, क्योंकि कोई कमी नहीं है तुम में। तुम अद्भुत हो, तुम सकारात्मक हो, तुम ही हो जो इस मकान को स्वर्ग के समान सुंदर घर बना रही हो। तुम ही तो हो संतान को जन्म दे रही, इस संसार को एक कदम आगे लेकर जा रही। पहले पति अकेला था, तुम्हारे आने से दोनों जीवन साथी हो गए, बच्चों के आने से ये घर एक परिवार बन गया। अब तुम ही तो हो जो उसके संसार को आगे लेकर जा रही हो, फिर तुम कैसे हार मान सकती हो? तुम उसके मस्तिष्क में हो या नहीं, उसके हृदय में हो या नहीं, या उसके जीवन में हो या नहीं, यह तुम केवल महसूस कर सकती हो, वास्तविकता नहीं जानती हो। तुम्हें वास्तविकता वही लग रही है जो अपनी जुबान से कह रहा है। पुरुष है, क्रोध का प्रतीक है, सूर्य है वो। यदि वो भड़क रहा है तुम पर, कुछ अपशब्द बोल रहा है, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम पसंद नहीं हो मुझे ये रिश्ता आगे नहीं निभाना, तुम उसे सत्य समझ रही हो। परंतु एक सत्य यह भी है कि वास्तविकता में सत्य क्या है तुम नहीं जानते। किसी के हृदय को झांक पाना किसी की बस की बात नहीं, पत्नी की भी बस की बात नहीं है। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो बार बार मुझे अपमानित कर रहा है, बार बार मुझे ये कहने के लिए मजबूर कर रहा है कि अब इस रिश्ते से तुम खुद निकल जाओ, तो चलो इस परिस्थिति को बदल कर रख देते हैं। मैं कहती हूँ कि केवल 3 चीज ऐसी है, हमें कुदरत ने बहुत कुछ ऐसा दिया है जो ग्रहों को सूचित करता है। हम सामान्य रूप से उसे खाने पीने की चीज समझते हैं, परंतु वास्तविकता में वो किसी अन्य चीज के लिए बने हैं। केवल 3 चीज अपने पास रखने मात्र से तुम सबकी चहेती बन जाओगी, खास करके इस दाम्पत्य जीवन में अपने पति की। तड़प उठेगा वो तुम्हारे लिए, रहना नहीं चाहेगा तुम्हारे बिना। मायके जाओगी तो 20 बार फोन करेगा, तुम्हें जाकर लेकर आएगा। चलो तुम्हारे बिना घर अच्छा नहीं लगता, सूना लगता है। खुद वो सारे शब्द कहेगा जो शब्द सुनने के लिए तुम्हारे कान तरस रहे हैं। तुम यही चाहती हो ना, वो कहे कि तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीवन में कदम से कदम बढ़ाकर आगे जाना चाहता हूँ। तुम ये सुनना चाहती हो, हर महिला सुनना चाहती है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम ये सुनना चाहती हो। तो चलो वो नहीं कहता है तो उसे कहने के लिए मजबूर करते हैं, एक छोटा सा वशीकरण करते हैं। प्रेम वशीकरण है ये, बिल्कुल लव वशीकरण है। सामने वाले पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है, ना उसके स्वास्थ्य पर, ना उसके धन पर, ना उसके कोई क्रियाकलाप पर, परंतु अट्रैक्ट हो जाएगा वो तुम्हारी ओर। दीवाना होता है ना, नई नई शादी होती है तो कैसे पति पत्नी का दीवाना होता है, हर समय भाग भाग कर वहीं जाता है, जहाँ उसका कमरा हो वहीं बैठना चाहेगा, उसी की बातें करना चाहेगा। वो मायके जाए तो बार बार फोन लगाएगा। तो चलो उसे दीवाना बनाते हैं फिर से अपना, और ये कोई बुरी बात नहीं है। ईश्वर करे हर पति पत्नी का दीवाना रहे, हर पत्नी पति की दीवानी रहे। संसार भूल जाओ तुम दोनों एक दूसरे के प्रेम में, इतना प्यार पनपे तुम दोनों के बीच। और यदि नहीं पनप रहा है तो चलो इसे उगाते हैं, इसे जगाते हैं तुम दोनों के बीच। कोई तीसरा कभी ना आए तुम दोनों के बीच। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, या मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
ताकि जो पहुंचाने आई हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक, इस परिवार का हिस्सा बनिए। जो 3 चीजें आज के उपाय में मैं आपको बताऊं वही 3 चीज लेना, थोड़ा सा भी फर्क मत करना। ग्रहों के अनुसार चुनाव किया जाता है, क्योंकि मैं इस चैनल पर एक कॉमन सा उपाय बताती हूँ जो हर राशि के लिए, हर पीड़ित महिला और पुरुष पर अप्लाई हो। अब तुम्हारी बर्थ चार्ट मैं पर्सनली देख नहीं रही हूँ, ना तुम्हारी राशि जान रही हूँ, ना तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ जान रही हूँ, फिर भी एक उपाय बता रही हूँ और सीधा काम कर रहा है। वह इसलिए कि चमत्कारिक रूप से तुम विश्वास कर अच्छे से इस उपाय को कर रहे हो। यह उपाय शनिवार के दिन करना। एक छोटा सा काला रंग का कपड़ा ले लेना, ब्लैक कपड़ा लेना। बहुत कम वशीकरण होते हैं जिसमें काले रंग का प्रयोग होता है, इसे आज हम लिया जा रहा है ग्रहों के अनुसार। एक काला कपड़ा ले लेना, 7 दाने लौंग के रख लेना। इसमें लौंग बिल्कुल प्रफुल्लित हो, अच्छे फूल हो, टूटे फूटे ना हो, पुराना जूठा ना हो, रसोई से मत ले लेना। 7 दाने लौंग इस काले कपड़े पर रख लेना। 7 चम्मच भरकर या 7 बार इतना उठाकर काली राई जो किचन में प्रयोग की जाती है, जो सरसों से छोटी वाली दाने होती है, वो होती है एक्चुअली बहुत डार्क कत्थई कलर की, रेड कलर की, परंतु दूर से देखने में काली लगती है, इसीलिए काली राई कहा जा रहा है। वास्तव में उसका रंग काला नहीं होता। लौंग का भी रंग काला नहीं होता है, ध्यान से देखिए, वह भी लाल ही होता है, परंतु वो इतना ज़्यादा लाल होता है कि वो काला नजर आता है। वास्तव में काले रंग का नहीं होता है। काले रंग की काली मिर्च होती है, काली मिर्च नहीं लेनी हमें। 7 चम्मच या 7 बार इतना उठाकर राई ले लेना, 7 दाने लौंग ले लेना और 7 चम्मच या वही उतना ही जितना एक बार में उठाते हो 7 बार करके सौंफ ले लेना। बुध है, साक्षात बुध, गुरु और शुक्र को हमने लिया है, तीनों को लेकर एक गठरी बना लेना। ऐसा नहीं कि 7 बार लेकर तुम इतना जमा कर लो, इतना ही होगा। छोटी सी गठरी बना लेना, बांध लेना। 7 दिनों तक लगातार यह तुम्हारे पास ही चिपका हुआ हो, बिल्कुल। चाहे इसे तुम गले में पहन लेना, अपनी बुद्धि लगाओ, कमर में पहन लेना, और यदि तुम सावधानी पूर्वक अपने जेब में इसे दिन भर रात भर रख सकते हो तो तुम्हें रखना है। अब रात में तुम कपड़े चेंज कर लोगे, जेब वाली बात बोलूंगी तो फिर उठाकर तुम जो कपड़े पहनोगे उसमें जेब हो या ना हो तुम्हें रखना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि या तो इसे धागे में बांधकर कलाई में बांध लो, कमर में बांध लो, गले में पहन लो, परंतु 7 दिन ये छुपे रूप से तुम्हारे शरीर में सटा हुआ रहे। तुम्हारे ग्रहों को सुधार रही हूँ, आज वो दशा को मोड़ रही हूँ जिस दशा ने बिगाड़ दिया है तुम्हारे जीवन को। 7 दिनों के बाद बिना गठरी को खोले 8वें दिन चुपचाप इसे जल में विसर्जित कर दो। मैं क्या कहूँ, इसमें तुमने ना पति का नाम लिया ना कुछ भी किया, इसमें तुमने खुद पर काम किया। देखो तुम अट्रैक्टिव दिखोगी, तुम्हारा शुक्र, तुम्हारा गुरु और तुम्हारा बुध मजबूत हो जाएगा, तो दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं आएगी। तो क्या अनुभव किया तुमने मेरे साथ भी अवश्य साझा करो। पति आएगा तुम्हारे पास और रहेगा तुम्हारे वश में। बहुत बहुत धन्यवाद।